नमस्कार किसान भाई। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किसान है तो जहान है पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हम खेती की उपजाऊ शक्ति को कैसे 3 से 4 गुना तक बढ़ा सकते हैं। और किसान भाइयों, उस मिट्टी की उर्वरक ताकत को किस प्रकार से बढ़ाया जाए जो बिल्कुल कमज़ोर है। जिसमें किसान भाइयों हम सोयाबीन की बुआई करते हैं बारिश में, तो अधिकतर वो सोयाबीन किसान भाइयों पीला पड़ जाता है। उसके अंदर पीलेपन की समस्या बुआई से लगभग 1 माह के बाद में 25 से 30 दिन के बाद में देखने को मिलती। और आपको पता है किसान भाइयों, जिस भी खेत में कोई भी फसल हो और यदि उसके अंदर पीलापन आ गया है तो उसका उत्पादन किसान भाइयों लगभग 40 से 50% घटने वाला है। तो ऐसे खेतों की किसान भाइयों उर्वरक शक्ति को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, तो इस वीडियो में किसान भाइयों हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आप देख सकते हो किसान भाइयों, ये हमारा खेत है। इसमें किसान भाइयों हमने सोयाबीन बोई थी, तो सोयाबीन भी किसान भाइयों पीली पड़ी। सोयाबीन के अंदर भी पीलापन देखने को मिला। उसके बाद में किसान भाइयों इसके अंदर हमने गेहूं की बुआई की, तो किसान भाइयों गेहूं का उत्पादन भी घटा, क्योंकि गेहूं के अंदर भी पीलेपन की शिकायत हमें देखने को मिली। इस कारण से किसान भाइयों हमने इस खेत में पलेवा करवाया है, इसकी गहरी जुताई करवाई है, ताकि जैसे ही सूरज की रोशनी खेत पर पड़ेगी तो बिल्कुल अंदर तक जाएगी। तो जो किसान भाइयों अंदर ज़मीन के अंदर जितने भी कीट जो हमारी फसल के लिए हानिकारक हैं, भूमि के लिए हानिकारक है, वो नष्ट हो जाएंगे। और दूसरी बात किसान भाइयों, लगभग 50% खरपतवार भी पलेवा करने से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर दब जाते हैं और गहरे चले जाते हैं, तो उनका उग पाना संभव नहीं हो पाता है। वो उग नहीं पाते क्योंकि बहुत अंदर चले जाते हैं। इस कारण से खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। और किसान भाइयों, इसमें धूप भी अच्छी खासी लगती है, अंदर तक ज़मीन को धूप मिलती है, व हवा भी मिलती है, व पत्तियाँ इधर उधर से वृक्षों की उड़ कर के आती हैं। आप देख सकते हो नीम के पौधे हैं, बाउल के पौधे हैं, खाकरे के पौधे हैं, तरह तरह के किसान भाइयों पौधे हैं जिनकी पत्तियां सूख कर के खेत में उड़ कर के आती हैं, और ये भी एक उर्वरक खाद का काम करती है। हमने देखा है किसान भाइयों, जिस खेत में पीलेपन की समस्या फसल में आती है, यदि समय रहते उस खेत की अच्छे से गहरी जुताई ना की जाए तो किसान भाइयों हर वर्ष उस खेत में यही समस्या देखने को मिलेगी और अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी। हमारे 1-2 खेत किसान भाइयों उनका भी यही हाल था, तो हमने किसान भाइयों उनका भी पलेवा करवाया और महीने 2 महीने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद में 2 बार कल्टीवेटर अच्छे से किया। किसान भाइयों ध्यान रहे, आप पलेवा करने के 1 से 1.5 माह ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद में किसान भाइयों इसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए इसमें आप लगभग, मैं 1 एकड़ का डोज बता रहा हूँ किसान भाइयों आपको, 3 से 4 ट्रॉली सड़ा गला देसी खाद अवश्य डालें।
उसके बाद में ही आप कल्टीवेटर चलाएं, ताकि हमारे खेत की उर्वरक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बस किसान भाइयों, फिर आप कल्टीवेटर दोबारा कर दीजिए, वह पाटा लगा करके आप बारिश की फसल बोने के लिए आपका खेत तैयार है। जब भी आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में पर्याप्त बारिश हो, तब आप बुआई कर सकते हो। एक बात और किसान भाइयों, आप फसल चक्रण को अपनाएं। अर्थात यदि आपने किसान भाइयों अगले वर्ष अपने खेत में सोयाबीन की बुआई की थी, तो इस वर्ष आप इस खेत के अंदर सोयाबीन की बुआई ना करें। आप मूंगफली की बुआई कर सकते हो, आप मूंग की बुआई कर सकते हो, उड़द की बुआई कर सकते हो। आप किसी भी सब्जी वर्गीय खेती कर सकते हो, किंतु सोयाबीन नहीं। सोयाबीन आप 1 साल का गैप दे करके पुनः आप सोयाबीन की बुआई कर सकते हो। इससे होगा क्या किसान भाइयों कि आपका जो खेत है उसमें मतलब कि फसल चक्रण हो जाएगा। फसल बदल बदल के आप बोए, उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है किसान भाई। आपने यदि गेहूँ बोया था तो अगले वर्ष इसमें गेहूँ ना बोए, इसके अंदर आप सरसों की बुआई कर सकते हो, मटर लगा सकते हो, या फिर अन्य कोई सी भी खेती आप कर सकते हो। गेहूँ को छोड़ करके 1 वर्ष का गैप दीजिए, अगले वर्ष पुनः आप गेहूँ बो सकते हो। तो ये कुछ किसान भाइयों जानकारी थी। जिन भी किसान भाइयों के खेत में फसल में पीलेपन की शिकायत है किसान भाइयों, ये हमने जो बताया काफ़ी ज़ोरदार तरीका है। आप अच्छे से आपके खेत में पलेवा चलाइए, पलेवा कराइए, व उसे लगभग 1 से 1.5 माह छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप 3 से 4 ट्रॉली सड़ा गला देसी खाद डालें आपके खेत में। उसके बाद में आप कल्टीवेटर 2 बार कल्टीवेटर कर दीजिए। आप 1 बार कल्टीवेटर कीजिए किसान भाइयों, उसके बाद में आप लगभग सिंगल सुपर फास्फेट किसान भाइयों 4 से 5 बोरी डालें। उसी के अंदर आप लगभग किसान भाइयों 1 बोरी DAP डाल दीजिए, 1 बोरी आप पोटाश की डाल दीजिए, व लगभग 1 से 2 किलो आप दानेदार फॉर्म में कीटनाशक आते हैं वो डाल दीजिए, व 500 से 500 ग्राम या लगभग 1 केजी आप थाइपनेट मिथाइल डाल दीजिए, व 2 बार कल्टीवेटर करके पाटा लगा दीजिए। एक खेत आपका बुआई के लिए किसान भाई रेडी है। फिर आप इसमें कोई सी भी फसल लगा सकते हो, एकदम आपकी फसल परफेक्ट रहेगी व ताकतवर रहेगी, क्योंकि खेत में शक्ति होगी तो फसल भी अच्छी होगी किसान भाई। और देखना किसान भाई, यदि हमने जो बताया है आपको, यदि आप ये कार्य आपकी खेती में कर लेते हो तो किसान भाइयों आपकी फसल पीली नहीं पड़ेगी, इसकी बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो नमस्कार किसान भाइयों, यही कुछ जानकारियाँ थी जो आपको बताना ज़रूरी थी। धन्यवाद।